अपने साँचे में ढालें, ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनती है। सिखाना तो दूर की बात नहीं, आज ज्यादातर जहेज के लालची होते हैं। अपाची क्यों नहीं मिली, बुलेट क्यों नहीं मिली, फ्रिज क्यों नहीं आई, और बेड, ये तमामी लवाजमात क्यों नहीं मिले। बड़ा अफसोस होता है कि लड़की का बाप फ्रिज का पानी ठंडा ठंडा कुछ भी नहीं पाता है, कर्ज लेकर बेटी को देता है। बेड पर सो नहीं पाता है, खेत बेचकर बेटी को बेड देता है। वॉशिंग मशीन का बाप नाम नहीं जानता है, लेकिन बेटी को खरीद करके देता है। बहुत सी चीजें बाप नहीं जानता, देसी किसान भाई हमारा नहीं जानता कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा सेट किसको कहते हैं, लेकिन मुआशरे के दबाव में आकर के वो लड़की को देता है। और फिर उसके बाद हमारे नौजवान इतने निकम्मे, इतने नाकारे हो चुके हैं कि कमाने के लिए जाते हैं। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं, बहुत सी इस तरीके से। जब मजमा को बैठता हूँ तो 4-6 केस इस तरीके से आ ही जाते हैं। एक केस आया, एक बेटी है और बीवी है। शौहर कहता है कि तुम दोनों में से मैं एक को खिला पाऊंगा, दोनों को नहीं खिला पाऊंगा। कितने गैरत की बात है। यहाँ तक कुछ लोग, कुछ नाबकार हैं जो कहते हैं पैसा ला चाहे जैसे ला चाहे आ। अब बताइए, गुनाह करने की दावत दे रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे माशरे के अंदर बड़ी कमियां हैं, बड़ी खामियां हैं। ये सब लालच की वजह से। देखिए, मुझे भी एक वाकया याद आया। एक शरीफ लड़की थी, उसने बचपन ही से सोच लिया था कि मैं किसी शरीफ लड़के के साथ निकाह करूं, जो दीनदार हो, परहेजगार हो, नमाजी हो। मौलाना साहब ने ये भी बताया कि हम सब तो पूछ लेते हैं कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन ये पूछते नमाजी लड़का है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है, कुरान की तिलावत करता या करती है कि नहीं, सौम सलात के पाबंद है या नहीं है। माल दौलत जरूर पूछते हैं। तो लड़की दीनदार थी। उसने सोचा कि मैं शादी करूंगी दीनदार नेक लड़के से, परहेजगार लड़के से शादी करूंगी। एक लड़का बड़ा चैप्टर, उसने सोचा लड़की बड़ी नेक है, साले है, परहेजगार है और हर तरीके से खूबसूरत भी है, किसी तरीके से इससे वादा करके शादी कर लिया जाए। अब जब अपने निकाह हो जाएगा, फिर अपने शिकंजे में, अपने पंजे में, अपने गुलामी में आ जाएगी, जैसे चाहेगी वैसे इस्तेमाल करें। उसने निकाह कर लिया। ठीक है, मैं पर्दे से रखूंगा, अच्छे से रखूंगा, खाने पीने में कोई कमी ना आने पाए। निकाह हो गया। 4-6 महीने वो लड़की पर्दे में रही, इज्जत से रही, आराम से रही। 9 महीने के बाद उसके यहाँ लड़का पैदा हो गया। जब लड़का पैदा हुआ तो शौहर ने कहा, देख मैं किसान आदमी हूँ, खेत जाता हूँ तो वहाँ खाने पीने में देर हो जाती है, घर में बैठे बैठे क्या करती है। तो खाना पकाकर लड़के को गोद में दबाकर वही खेत आ जाया कर, ताकि मुझे टाइम पर खाना मिल जाए। अब वो खाना पकाती, शौहर को लेकर खाना जंगल चली जाए। 2-2.5 साल के बाद दूसरा लड़का पैदा हो गया। अब जब खेत जाती तो उसको उससे काम कराना शुरू कर दिया, इधर चले जा, उधर चले जा, ये चारा कर ले, वो कर ले। 2-2.5 साल के बाद तीसरा लड़का पैदा हुआ। अब उसका पर्दा धीरे धीरे हटता गया, सरकता गया। चौथा लड़का पैदा हो